अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है पाकिस्तान। ईरान से समझौते के नाम पर पर्दे के पीछे चल रहा है कोई दूसरा खेल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान से डील कराने की जिम्मेदारी दी हुई है। इसके लिए पाकिस्तान लगातार सऊदी, कतर और तुर्की के साथ बैठकें कर रहा है। पाकिस्तान इसे समझौते तक पहुंचाने का एक प्रयास बता रहा था, लेकिन अब जो खबर आई है उसे अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि लगातार बैठकों के बाद अब इस्लामिक नाटो पर सहमति बन गई है। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता कराने की जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दे रखी है। समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ साथ पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देशों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुका है। हालांकि इन बैठकों की असली कहानी अब सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ रक्षा संबंधी जो समझौता है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इस पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। पाकिस्तान की इस पहल को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश अब तक अमेरिकी सुरक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की आंखों में पाकिस्तान ने धूल झोंकी है। इसे लेकर 3 फैक्ट्स हैं, चलिए आपको बता देते हैं। पहला, CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान ने जंग के दौरान अपने बेस पर ईरान के प्लेन को छुपा रखा था। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से बचाने के लिए इन्हें पाकिस्तान के बेस पर रखा गया था। ट्रंप के करीबी सांसद लिंडसे ग्राहम ने इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं पाकिस्तान ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। दूसरा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के मुताबिक हाल के दिनों में कतर, तुर्की और सऊदी के साथ पाकिस्तान ने कई दौर की बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों में इस्लामिक नाटो के गठन पर चर्चा हुई, जिसका प्रस्ताव अब फाइनल स्टेज में है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इन बैठकों को ईरान और अमेरिका समझौते से जोड़ रहा था। तीसरा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान और ईरान ने ग्वादर पोर्ट को लेकर एक समझौता किया था। इसके तहत ईरान अपने सामान को ग्वादर से भेज या बेच सकता है। ये भी अमेरिका के लिए एक झटका माना गया, क्योंकि अमेरिका ने होर्मुज के बाहर ईरानी जहाज़ों के विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा कर रखी है। बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक नाटो की जरूरत क्यों है। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री हमद बिन थानी के मुताबिक इजराइल मिडिल ईस्ट के स्ट्रक्चर को बदलना चाहता है। इससे बचने के लिए गल्फ या इस्लामिक नाटो की जरूरत है। 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान से परमाणु सुरक्षा की गारंटी मिली थी। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में इसे बढ़ाने की कवायद में जुटा हुआ है। बदले में इन देशों से पाकिस्तान को पैसे मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान पर मौजूदा वक्त में $10 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है।